भारत माता के गीत आज मैं सुनाऊंगा तो आवाज आ रही है? जी जा रही है। भारत माता पता के नहीं गीत चला वो। आज मैं सुनाऊंगा तो आप भी जरा सा मेरा साथ निभा देना। आप भी जरा सा मेरा साथ निभा देना। ओ हमने तो सौंप दी ये जिंदगी वतन को। हमने तो सौंप दी ये जिंदगी वतन को। आप भी तो अपना हाथ बढ़ा देना। आप भी तो अपना हाथ बढ़ा देना। बोल रहा पोर पोर भारत माता का शोर। बोल रहा पोर पोर भारत माता का शोर। दुनिया में चारों ओर जोर से गुंजा देना। दुनिया में चारों ओर जोर से गुंजा देना। मैं भी खुल जाऊं और तुम भी खुल जाओ जरा, इसलिए जोर से तालियां वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं सीधा सीधा अपने प्रतिनिधि गीत से जोड़ता हूँ। सबसे पहले मैं मांगने का तरीका है। सबसे अब मैं ताली के अलावा कुछ मांग नहीं सकता। क्या बात है। नहीं, असल भोपाल के लोग जब ताली की बात करते हैं कुछ लोग सोचते हैं क्या बात है। हो सकता है भोपाल प्रसिद्ध है उसके लिए। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है 2 दिन से, लेकिन मेरे सारे काफी दोस्त यहाँ मौजूद हैं और आप लोगों के कारण ही मुझे आना पड़ा। मुझे आज डॉक्टर के जाना था। मेरी दीदी बार बार मुझे जोर दे रही थी कि इफ यू आर सिक देन यू शुड गो डॉक्टर, व्हाई आर यू गुड। जाके ठीक होगा। तो मैंने ये बोला कि मुझे मुंबई में कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, लेकिन दोस्त के बीच में पहुंच गया तो मैं जरूर ठीक हूँ। बिल्कुल मंच पर हमारे अल्लाह भाई बैठे, आदरणीय गीता जी बैठे, भारत जी बैठे हैं, नीचे भी अन्नपूर्णा जी हमारी बैठी, किरण जी बैठी है, हमारे पंकज भाई सबसे खास हमारे प्रदेश के सत्य मामा जी, आप सब दोस्तों की जो सबसे पहले मैं आप सारे दोस्तों के सम्मान में 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ कि प्यार में उसको कुछ ना मिला। पंकज भाई मैं खास तौर से आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। सारे देश में जो 2-4 लोग अच्छे मुक्तक लिख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नाम पंकज जी का। बिल्कुल। प्यार में उसको कुछ न मिला। प्यार में उसको कुछ न मिला जो खुद को इसमें झोंक न पाए। प्यार में उसको कुछ न मिला जो खुद को इसमें झोंक न पाया। वो पछताता रहा जो दिल को सही वक्त पर टोक न पाया। पछताता रहा जो दिल को सही वक्त पर टोक न पाया। और आपसे ऐसी हुई मोहब्बत और ये ऐसा आलम है, आपसे इंदु जी भी हैं, आपसे ऐसी हुई मोहब्बत और ये ऐसा आलम है कि आपसे हमको मिलने से तेज बुखार भी रोकना। क्या बात है। और अभी अल्लड़ दुनिया ने जो देशभक्ति की बात की मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। असल में मेरा प्रतिनिधि गीत है। मैंने भारत माता की वंदना में एक गीत लिखा है। उस गीत की खासियत ये है कि देशभक्ति में लिखा गया सबसे बड़ा गीत है। 108 बंद का गीत है। इससे पहले आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती लिखी थी। भारत भारती 600 लाइन की कविता थी, पर ये 756 लाइन का गीत है। 108 बंद का गीत है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो 2-3 बंद तो सुना दूंगा, तो ध्यान से नहीं सुनेंगे तो पूरे 108 सुना के जाएंगे। So now you have to decide how much you want to listen. और आप लोग साथ देंगे तो मजा आएगा जी। भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे। भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे। भारत के रहने वाले हैं, भारत की महिमा गाएंगे। वो चाहे जितने कष्ट मिले, चाहे जितने कष्ट मिले, हर जन्म यही पर चाहेंगे। जितने कष्ट मिले हर जन्म यही पर चाहेंगे। वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे, वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे इसको हम आबाद। वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे इसको हम आबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और भक्त देखिए, भारत में ही गंगा जैसी नदियां कल कल करती। अभी गंगा छोरा गंगा किनारे वाला आया था। भारत में ही गंगा जैसी नदियां कल कल करती हैं। जिनकी लहरें दुष्टों को भी पल में निर्मल करती हैं। जिनकी लहरें दुष्टों को भी पल में निर्मल करती हैं। और यहाँ के अमृत सर का अमृत महादेव भी छकते हैं। और यहाँ के अमृत सर का अमृत महादेव भी छकते हैं। बाबा अमरनाथ के घर मुर्दे भी जीने लगते हैं। बाबा अमरनाथ के घर मुर्दे भी जीने लगते। और इस दौरान पर आपका आशीर्वाद चाहूंगा। और यहाँ के कंकर पत्थर भी भक्ति का भाव समझते हैं। यहाँ के कंकर
पत्थर भी, यहाँ के कंकर पत्थर भी भक्ति का भाव समझते हैं। भगवान की राह बनाने को पानी पे तैरने लगते हैं। भगवान की राह बनाने को पानी पे तैरने लगते हैं। और यहीं पे दुनिया का हर मजहब, ताज भाई, और यहीं पे दुनिया का हर मजहब होता है आबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और देखिए, भारत ने तो वैसे सब कुछ सिखाया, लेकिन एक चीज जो सिर्फ और सिर्फ भारत के अलावा कहीं नहीं मिलेगी, जो भारत ने खासतौर से दुनिया को सिखाई, वो है रिश्तेदारी। रिश्तेदारी भारत के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। हर रिश्ते की अलग परंपरा हमने सुनाई है, हमने सिखाई है। एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर माँ की बहन मौसी होती है, पापा की बहन बुआ होती है, बाकी सारी दुनिया में सिर्फ आंटी होती है। क्या बात है, क्या बात है। हर रिश्ते की अलग परंपरा हम लोग कैसे सिखाते हैं, कैसे निभाते हैं। भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्तेदारी। और नारी शक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्तेदारी। एक ही नारी में माँ बेटी भाभी की हिस्सेदारी। एक ही नारी में माँ बेटी भाभी की हिस्सेदारी। भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है। भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है। भारत के ही सालों ने जीजा को चूना लगाया। जीजा को चूना लगाया। भारत में ही होली पर भाभी मतवाली होती है। भारत में ही होली पर भाभी मतवाली होती है। और भारत में ही ससुराल की रौनक साली होती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रौनक साली होती है। और